बिल्कुल, मैं खास तौर पर दीपक महेश्वरी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे, हर वो मनोकामनाएं पूरी हो, खूब तरक्की हो, ये मेरी दुआ है। कि दीपक को मैं समझता हूँ पहली बार जब राजनीतिक में शुरुआत हुई तो वाहतुक संगठन की मैंने जवाबदारी दी और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वाहतुक संगठन के काम किया। हर कोई अपने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संबंध रिलेशन अपने हमेशा मैं पालता हूँ, रखता हूँ कि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जिससे जब दोस्ती किया होता हूँ तो दिल खुलास दोस्ती करता हूँ। तो दीपक महेश्वरी एक मेरे भाई जैसे, दोस्त जैसे हमेशा रहे और उनको मैंने हमेशा दोस्त का ही दर्जा दिया। और आज खास तौर पर मेरे साथ में मंत्री महोदय अर्जुन खोतकर जी, खास तौर पर जालना से हम एक कार्यक्रम में गए और कार्यक्रम से आते आते कहा कि मतलब आपकी पार्टी के हमारे शिंदेगढ़ साहब के एक शिवसेना के एक अच्छे पदाधिकारी है, आज उसका जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ में चल रहा हूँ और वो भी अर्जुन खोतकर जी ने भी खास तौर पर उनको शुभेच्छा दी और मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे और साथ साथ में आप सब पत्रकारों को भी अल्लाह खुश रखे, क्योंकि सब करना लेकिन सारे पत्रकारों को केक खिला के जरूर भेजना। खासतौर पर एक ऐसा है, जब हम एक समाज में जब काम करते वक्त कोई भी जात धर्म पर प्रांत और ये सब नहीं देखते, तभी लोग प्यार करते। ये जो आज जितना भी हज़ारों के हिसाब से जब मैं देख रहा हूँ, इतनी भीड़ है, जन सैलाब है, तो ये काम जो आदमी का बोलता है, आदमी के अखलाक बोलते हैं कि हम अपने अच्छे अखलाक रखेंगे, अपनी ज़बान अच्छी रखेंगे तो 100% लोग तुम्हारे साथ में खड़े होते हैं। जन सैलाब आता ही है, यही हमने हमारे लोगों को सिखाया। तो मैं भी कह रहा था कि दीपक की शुरुआत जो थी वाहतुक संगठन से थी, मैंने पद दिया और जिस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर जो काम करने का इन्होंने शुरुआत की, जल्लोष तरीके से 2 रोज़ पहले मेरे घर आए कि हाजी भाई मेरा जन्मदिन है, आपको आना है। तो मैंने सबसे पहले उनको पूछा कितनी उम्र हो गई, तो हंसते हंसते एकदम मुंह बंद करके उन्होंने बोला 50 क्रॉस कर रहा हूँ। तो मतलब अभी भी 45 के लग रहे हो और आप 50 क्रॉस करके जा रहे। तो देखते ही देखते वो भी बड़े हो गए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए। देख के अच्छा लगता है कि मेरे साथ में जो काम करने वाले सहकारी आगे बढ़ रहे, हर फील्ड में आगे जा रहे, तरक्की हो रहे। तो मैं दुआ देने के लिए मैं हमेशा पहुँचता हूँ और सभी लोगों को कहूँगा, जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे रहो, खुश रहो, किसी भी जात पात ये झमेले में ना पड़ते हुए इंसानियत का पैगाम पहुँचाओ। अगर तुम इंसानियत का पैगाम पहुँचाएंगे तो 100% लोग तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ पे खड़े रहेंगे। पहले तो मैं हमारे सम्माननीय, हमारे जो सर चिटनीस है पार्टी के, सम्माननीय श्री राहुल शेवाले जी, माजी खासदार श्री राहुल शेवाले जी और कामनी वैनी शेवाले जी की तरफ से और हमारे स्टाफ की तरफ से श्री दीपक महेश्वरी जी को मैं उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आई जगदम्बे माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे ही प्रगति करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और पार्टी का नाम करते रहे, पार्टी के नाम को हमेशा उजागर करे। जय हिंद, धन्यवाद। क्या लग रहा है राहुल काम करने? नहीं, वो हमेशा रहते ही है, उनकी कमतरता हमें कभी महसूस नहीं हुई है और उन्होंने तहे दिल से उन्होंने काम किया है और हमें उनसे यही उम्मीद है कि ऐसे ही पार्टी के नाम को, पार्टी के काम को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे ही लेके चले आगे। जैसे सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है विकसित भारत बनाना, सम्माननीय हमारे सांसद श्री राहुल शेवाले जी का सपना है विकसित भारत बनाना, सम्माननीय कामनी वैनी का सपना है विकसित बना, उनके सपनों के साथ हमको इनको साकार करके लेके चलना है कि हम उनके सपनों को पूर्ण कर सके। और आई जगदम्बे माता की चरणों में प्रार्थना है कि उनको इतनी शक्ति दे के हर मनोकामना इनकी पूरी हो। उनका कहना है कि मैं इलेक्शन हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ, इसी तरह से जनता का सेवा करते हैं। देखिए क्या है कि ये हार और जीत तो कागज पे होती है, लेकिन लोगों के मनों में ये हमेशा है, आगे रहेंगे और ऐसे लोगों के मन जीतते रहेंगे। दीपक महेश्वरी जी यांचा दरवर्षी वाढदिवस होतो आणि मला वाटतं याच ठिकाणी आपण हा वाढदिवस साजरा करतो। खूप एक प्रसिद्ध असं एक व्यक्तिमत्व या विभागातलं, गेले अनेक वर्ष ते आमच्याबरोबर काम करतायत, शिवसेनेमध्ये काम करतायत आणि लोकांशी त्यांची असलेली जवळीक, ज्या पद्धतीने लोकांशी त्यांचा संपर्क असतो, त्यामुळे बरेचसे लोक आता आज जर तुम्ही बघितलात तर त्यांच्या या वाढदिवसाला सर्व जाती धर्माची लोक आलेली आहेत।
मुस्लिम आहेत, मराठी आहेत, तेलुगू आहेत, गुजराती आहेत, सगळे लोक आलेले आहेत. याचं कारणच असं आहे की काम करताना त्यांनी कधी कुठची जात पात धर्म कधी बघितलेलं नाही आणि खूप चांगल्या पद्धतीने समाजसेवेचं काम या विभागामध्ये करतात. आता जी निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये ते अतिशय कमी मताच्या फरकाने त्यांचा पराभव झाला. पण पराभव झाल्यानंतर तो माणूस परत काम नाही करत. पण या माणसाचं विशेष आहे की पराभव झाल्यानंतर सुद्धा ते या ठिकाणी काम करतायत, लोकांना भेटतायत, लोकांची कामं समजून घेतात आणि त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. आणि असं एक नेतृत्व या अणुशक्तीनगर विभागाला मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्यांना मी मनापासून शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहे की त्यांचा हा वाढदिवस सर्वसामान्यांसाठी एक वेगळी या ठिकाणी सगळी लोक या ठिकाणी येत असतात, त्यांना शुभेच्छा देत असतात. आजही या ठिकाणी मी बघतोय तर खूप सारे लोक येऊन त्यांना शुभेच्छा देत आहेत. त्याचं कारण एवढंच आहे की एक लोकनेता असतो विभागातला की जो लोकांच्या सेवेसाठी सतत हजर असतो. असं एक दीपकजीचं एक वैशिष्ट्य आहे आणि म्हणून आज मी या ठिकाणी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित आहे की वर्षोनुवर्ष ही संधी आम्हाला मिळो. आणि त्यांना मी सांगितलं की वर्ष मला वाटतं 3रा की 4थं वाढदिवसाला मी या ठिकाणी आलोय, तर ही जागा तुम्ही कायमची बुक करून ठेवा दरवर्षीसाठी, म्हणजे मग आपल्याला हा वाढदिवस साजरा करता येईल. सगळी लोक या ठिकाणी आले, सगळ्यांना मनावर म्हणजे मनापासून त्यांच्यावरती प्रेम करतात म्हणून ते या ठिकाणी या वाढदिवसाला आलेले आहेत आणि म्हणून खूप साऱ्या लोकांनी त्यांना शुभेच्छा दिले आणि या शुभेच्छाच्या बळावरती ते येणाऱ्या कालावधीमध्ये लोकांची कामं करतील, लोकांना मदत करतील आणि म्हणून एक चांगला कार्यकर्ता चांगला कार्यकर्ता आहे तो या विभागात काम करतोय, त्याचा आम्हाला आनंद आहे आणि म्हणून आज त्यांना खऱ्या अर्थाने शुभेच्छा देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत. धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं दीपक माहेश्वरी जी को, जो मेरे बड़े भाई जैसे, उनको उनके जन्मदिन की 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. ऐसा लग नहीं रहा उनका 60वें बर्थडे पे आया हो, ऐसा लगता है आज भी वो 30 साल के, और उनका समाज सेवा और कार्य इस चिता कैंप में बहुत अच्छा है. मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि 60वें जन्मदिन पर वो और 40 साल ऐसे जीते रहे तो चिता कैंप का बहुत अच्छा काम होएगा, भला होएगा. और उनकी लंबी आयुष्य के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ. और उनके जन्मदिन पर ये पूरा चिता कैंप आज जल्लोष कर रहा है, तो ऐसा जन्मदिन हर साल वो मनाइए, उनको शुभकामनाएं देता हूँ. समाजसेवक आहेत, शिवसेनेचे लोकसभेचे पदाधिकारी आहेत, त्याचप्रमाणे शिवसेनेच्या वतीने त्यांनी या महानगरपालिकेमध्ये उमेदवार म्हणून एक चांगली झुंज दिली. 2ऱ्या क्रमांकाचं मतदान घेऊन ते या भागातलं एक लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व म्हणून आज सगळेजण ओळखतात. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेनेचे, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी, त्याचप्रमाणे आणखीन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि RSS अशा सर्वच पदाधिकारी आलेले आहेत. सर्व समाजाचे, आगरी समाजाचे पदाधिकारी आलेले आहेत. चेंबूरचे आमचे पदाधिकारी आहेत, शिवाजीनगर, अणुशक्तीनगर, त्याचप्रमाणे अणुशक्तीनगर भागातले सगळे पदाधिकारी, सर्व पदाधिकारी महेश्वरींना शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. मी शिवसेनेच्या विभागाच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे जी काही राजकीय कारकीर्द राहिलेली आहे त्याच्यामध्ये त्यांना यापुढे देखील उदंड आयुष्य लाभो अशी मी या ठिकाणी आई जगदंबेचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. शिंदे साहेबांचं कार्यच तसं आहे, त्यामुळे शिंदे साहेबांच्या कार्यावर विश्वास ठेवून नक्कीच तळागाळातील शिवसैनिक पण आता जोडले जातील. आणि खास करून ॲक्च्युली हे राजकीय व्यासपीठ नाही आहे, पण तुम्ही विचारलं तर उत्तर पण देणं गरजेचं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं आमचे मित्र दीपक भाई आहेत, त्यांचा वाढदिवस होता आज. सर्व लोक जे चित्तागामचे रहिवासी आहे आणि त्यांचं समाजासाठी खूप मोठं योगदान आहे आणि ते आपल्या खासदार शेवाळे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली चांगल्या प्रकारचं काम करतायत. तर त्यांना आमच्या सर्वांच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा. सेवा आहे ते लगातार आता भरपूर वर्ष झाले इथे, म्हणजे ट्रॉम्बे गावात, ट्रॉम्बे चिताकॅम्पमध्ये ते जनसेवाच्या हिशोबाने, म्हणजे बोला फळं वाटप बोला, ईदला बोला, म्हणजे भरपूर ते वाटप करतात. आणि त्यांचं म्हणजे सहकार्य असं आहे की त्यांना देव फक्त ईश्वर म्हणतात सगळे आता त्यांना. आणि खास करून साहेबांना याच्यावर विश्वास ठेवला, शेवाळे साहेबांनी, वहिनीने त्यांना सहसंपर्क प्रमुख त्यांना दिलेला आहे. एक विश्वास आहे म्हणून तो माणूस चांगलं काम करू शकतो. त्यांना वाढदिवसाची शुभेच्छा देते. आणि ते माणूस स्वभावाने खूप चांगले आहेत, खूप म्हणजे खूप.
धन्यवाद। आप सभी पत्रकारों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब यहाँ मौजूद थे मेरे जन्मदिन पे। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग यहाँ मौजूद होते हैं, बिकॉज ये कहावत है, ये हम सुनते हैं हमेशा कि सोशल मीडिया ही आज की तरक्की कर रही है, और मीडिया जब हमारे साथ में रहती है तो ऐसा लगता है तरक्की हमारी हो रही है आज। और आज के दिन जो मेरा जन्मदिन था, इलेक्शन हारने के बाद में मैं सही तरीके से आज नीचे उतरा हूँ। भारी माध्यम से हारा नहीं हूँ, लेकिन हारा जरूर हूँ, लेकिन अभी भी अपने आप से नहीं हारा। लड़ाई शुरू है, जाहिर है मैं लड़ते रहूंगा, हौसले मेरे बुलंद रहेंगे और जैसे कार्य कर रहे थे वैसे कार्य करते रहेंगे आगे भी, और उसी पैगाम से हम काम करते रहेंगे। महेश्वरी जी, लोगों का ऐसा भी कहना है कि आपको पक्ष के चिन्ह पर चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, क्या वजह थी, क्या कारण? एक हमारे भाई परस साहब ने जो फॉर्म भरा था उसमें छोटी सी एक चूक हो गई थी। शिवसेना उस वाक्य में लिखा नहीं था, तो हमारे फॉर्म को बात किया था, पर हमें अपक्ष लड़ने का सौभाग्य मिला था। अगर चिन्ह पर लड़ते हैं तो वाकई में टकराव हो जाता है, ऐसा लगता है। डेफिनेटली शिवसेना की अपनी एक ताकत है, अपनी एक वोट बैंक है। वो वोट बैंक मुझे नहीं मिल पाई, जो बैंक मिली वो मेरी मिली थी खाली, लेकिन अगर शिवसेना की बैंक मिलती तो हम अच्छे लीड से जीत के आते डेफिनेटली। आज यूपीटी छोड़ करके लोग भाग रहे हैं बड़ी संख्या में, 6 खासदार शिवहरी में शामिल हुए, कैसे दिखते हैं? क्या है, जिस तरीके से ठाकरे परिवार अपने आप को आज पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनकी खुद की एक गलती है। उस गलती की वजह से सब जितने भी आमदार है या खासदार है उनको छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप किसी को प्यार नहीं दोगे, पैसा तो आप देते ही नहीं क्योंकि मैं भी आपके साथ में था, तो प्यार भी नहीं दोगे तो कौन आपके साथ रुकेगा? और उसी की वजह से मेरे ख्याल से उद्धव साहब अभी काफ़ी समझ गए होंगे कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। और शिंदे साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस ग्राउंड लेवल से काम कर रहे हैं, और जैसे राहुल शिवाड़ी साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, उस माध्यम से अगर देखा जाए तो जो चुनौती आज शिंदे साहब ने दी है वो शायद ही कोई दे सकता है। संजय राउत गाली दे रहे हैं खासदारों को। संजय राउत साहब का तो काम है खाली गाली देना और कुछ ना कुछ बोलते रहना, बिकॉज उनका सिर्फ एक ही काम है, मीडिया आई तो कुछ बोलना है, वो बोल के चले जाते हैं, बस इतना ही उनका काम है। गाली दे रहे कैसे? तो गाली दे रहे जो गाली दे रहे कैसे? ऐसा है, जब पीड़ित इंसान जब खुद दुखी होता है तो उसके दिल से और मन से सिर्फ यही निकलती है, बिकॉज उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता है। आपके जन्मदिन के अवसर पर बड़ी बड़ी हस्तियां आज यहाँ का रुख करी है, इन लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे और उन्हें कैसे देखते हैं? मुझे गर्व हुआ, हमारा विभाग प्रमुख अविनाश रानी जी मौजूद थे, हमारे विभाग प्रमुख सुनीता वैती जी मौजूद थे, हमारे विभाग प्रमुख मंगेश सातमकर जी मौजूद थे यहाँ पे, हमारे पाटरे साहब मौजूद थे यहाँ पे, और बड़े गर्व से कहूँगा कि हाजी अराफत साहब भी मौजूद थे, माजी खोदकर साहब भी यहाँ पे मंत्री जी मौजूद थे। गर्व होता है कि जब ये सब हस्तियाँ आपके किसी फंक्शन में आते हैं तो इस फंक्शन को चार चांद लगता है, क्योंकि जब हमारा नेता साथ में रहता है तो हमारी ताकत बनती है काम करने के लिए। महेश्वरी जी, लोगों का ऐसा भी कहना है कि अब चुनाव खत्म हो गए, अब फिर महेश्वरी जी दिखेंगे नहीं, तो क्या वही बरकरार रहेगा आगे का दौर? शिंदे साहब और राहुल साहब का सिपाही बम नहीं है कि फूट गया तो खत्म हो जाए, ये वो बम है जिसकी रस्सी कभी बुझती नहीं है और बुझने दूंगा भी नहीं। ठीक है सर।